हेलो फ्रेंड, करियर अब 24 में आप सभी का स्वागत। आज पढ़ेंगे बोट एंड स्ट्रीम यानी नाव और धारा। तो चलिए शुरू करते हैं। उसका थोड़ा बेसिक जान लेते हैं, कैसे होता है, कैसे नदी बहता है। तो चलिए देखते हैं। ये हो गया आपका, कौन सी हो गया, ये हो गया आपका, मान लीजिए ये नदी हो गया। और नदी में पानी कैसे बढ़ता है, नीचे की ओर बहता है, यानी डाउन की ओर बहता है ना। तो ये हो गया आपका, कौन सा हो गया, ये जो हो गया आपका डाउन स्ट्रीम हो गया। और ये जो हो गया आपका, कौन सा हो गया, ये अप स्ट्रीम हो गया। अब बोलेगा शांत जल में नाव की चाल या धारा की चाल। शांत जल माने जिसमें जो होता है धारा नहीं होता है, माने पानी जो होता है कौन जो हुआ है, रुका हुआ रहता है, माने उसमें पानी नहीं बहता है जब, तब बोल रहा है नाव की चाल या आदमी की चाल बोलेगा तो कौन सा होता है, बीच वाला होता है। यानी ये जो हो जाता है आपका नाव की चाल, नाव या आदमी रहेगा। नाव या आदमी की चाल बोलेगा तो ये वाला हो जाएगा। और अगर कौन सा बोलेगा, धारा की चाल, और अगर बोलेगा धारा की चाल, धारा की चाल, धारा की चाल मान लीजिए ये कौन सी हो गया, ये धारा की चाल। अगर शांत जल में कोई आदमी 10 किलोमीटर तैर सकता है, मान लीजिए शांत जल में अगर पानी रुका हुआ है और उसमें कोई आदमी अगर 10 किलोमीटर तैर सकता है, और अगर पानी अगर बहता है माने कौन जी, उसका जो धारा की जो चाल होगा, धारा का जो चाल होगा तो उसका स्पीड बढ़ा देगा। और अगर मान लेते हैं धारा का स्पीड अगर 2 है, कितना है, धारा की स्पीड अगर 2 है, मान लीजिए यहाँ 2 है, और आदमी का चाल कितना है 10 किलोमीटर, तो इसका स्पीड बढ़ के कितना हो जाएगा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। किधर, डाउन स्ट्रीम की ओर। और अप स्ट्रीम की ओर किधर कितना हो जाएगा, फिर यहाँ 2 है, इधर इस तरह जुड़ता है और नीचे की ओर आने से कौन होता है, घटता है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। चलिए थोड़ा इसको ऐसे भी बना सकते हैं और इसका दूसरा टाइप से भी बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे होता है। अगर क्वेश्चन में अगर पूछेगा नाव की चाल, नाव की चाल या आदमी की चाल, तो क्या होता है, दोनों को जोड़ के, या डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम दोनों को जोड़ के 2 से भागा लगाते हैं, यानी हो गया डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बाय 2। और जब बोलेगा धारा की चाल, जब बोलेगा धारा की चाल, धारा की चाल, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को घटा के 2 से भागा लगा देंगे, यानी डाउन स्ट्रीम घटाओ अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम घटाओ अप स्ट्रीम बाय 2। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है कि एक नाव की चाल धारा की दिशा में 32 किलोमीटर है। धारा की दिशा में कितना है, 32 किलोमीटर। चलिए इसको थोड़ा इस तरह डायग्राम इसका बना देते हैं। धारा की दिशा में माने धारा किधर बहता है, नीचे की ओर बहता है, यानी आपका डाउन की ओर बहता है, तो डाउन स्ट्रीम कितना हो गया आपका 32 किलोमीटर प्रति घंटा। और आपका अप फिर कौन सी बोल रहा है, धारा के विपरीत दिशा में, धारा तो इधर से बहता है तो इसका विपरीत उल्टा किधर से होगा, नीचे की ओर होगा, यानी अप स्ट्रीम हो गया आपका, कितना दिया हुआ है 24 किलोमीटर, 24 किलोमीटर दिया हुआ है। तो इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, बोल रहा है शांत जल में उस नाव की चाल क्या है। शांत जल यानी शांत जल में बोल रहा है नाव की चाल, नाव की चाल या धारा की चाल, नाव की चाल या आदमी की चाल, जो भी पूछेगा। तो इसमें क्या पूछा है, शांत जल में नाव की चाल क्या है, ये हमको बीच वाला निकालना है। तो ये निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बीच वाला निकालने के लिए दोनों को जोड़ते हैं और 2 से भागा लगा देते हैं। तो चलिए इसको जोड़ लेते हैं, डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बाय 2। चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं। डाउन स्ट्रीम का 32 है, अप स्ट्रीम में कितना है 24 है, प्लस 2 यानी कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे 6 5 यानी 56 बाय 2, यानी कितना बार में कट जाएगा 28, यानी
शांत जल में जो होगा नाव की चाल कितना होगा 28 किलोमीटर प्रति घंटा। और इतना निकालना, अगर हम लोग को 3 गो मिल गया और पूछता अगर कि धारा की चाल क्या है, तो यहाँ से धारा की चाल क्या है अगर पूछा नहीं है इसमें, तो हम लोग क्या करते, ये दोनों को घटा, यहाँ का अंतर कितना है 4 है, तो 4 हो जाता, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। और यहाँ का ये दोनों क्या होता है धारा की चाल होता है, तो यहाँ का भी अंतर कितना हो जाएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है एक नाव धारा की दिशा में 28 किलोमीटर की चाल से तैर सकता है। चलिए इसको बना लेते हैं, थोड़ा डायग्राम इसका बना लेते हैं। कितना धारा की दिशा में, धारा किधर नीचे की ओर बहता है यानी डाउन की ओर बहता है, तो डाउन स्ट्रीम आपका कितना हो गया 28 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है। फिर बोल रहा है धारा के विपरीत दिशा में, धारा तो इधर नीचे की ओर बहता है यानी अप स्ट्रीम आपका दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 18 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कौन सी पूछा है, तो पूछा है धारा की चाल क्या है। ये जो है कौन सी है नाव की चाल हो गया, और ये जो होता है बीच वाला जो होती है साइड वाला जो होता है ये कौन सी होता है धारा की चाल होता है। ये नाव की चाल या आदमी की चाल, और ये होता है ये भी धारा की चाल और ये भी धारा की चाल है। हमको क्या पूछा है धारा की चाल पूछा है, तो हम लोग क्या करते हैं दोनों को घटा के 2 से भगा लगा देते हैं। तो चलिए इसको बनाते हैं। होता क्या है डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम बाय 2। तो चलिए इसका वैल्यू पुट कर देते हैं 28 माइनस 18/2 कितना होगा, घटाएंगे तो 10 होगा बाय 2। कितना कई बार में कट जाएगा 5 बार में कट जाएगा, यानी ये आपका कितना हो जाएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की चाल कितना हो गया 5 किलोमीटर। कि एक नाव धारा के विपरीत दिशा में 18 किलोमीटर की चाल से तैर सकती है। चलिए इसको बना लेते हैं, थोड़ा डायग्राम बना लेते हैं। धारा के विपरीत दिशा में माने नीचे की ओर, ये हो गया अप स्ट्रीम, कितना दिया है 18 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर बोल रहा है तथा नदी में धारा की चाल, धारा की चाल कौन वाला होता है, ये वाला जो होता है कौन सा होता है धारा की चाल होता है। और ये जो होता है कौन सी ये दोनों, ये और ये जो होता है नाव की चाल या धारा की चाल, और ये जो होता है कौन सा होता है नाव की चाल या आदमी की चाल होता है। तो यहाँ दिया है धारा का चाल दिया है 3 दिया है, तो नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं तो क्या करते हैं जोड़ते हैं, और ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो घटाते हैं। कौन जो हो जाएगा दोनों को जोड़ेंगे तो ये वाला निकल जाएगा, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 21 यानी कौन सा हो गया नाव की चाल हो गया, नाव या आदमी की चाल हो गया। फिर यहाँ कौन सी है 3 है, फिर यहाँ 21 3 कितना होता है 24 होता है, यानी 24 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। इतना तो सब निकाल लिया हम लोग। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, बोल रहा है तो धारा के दिशा में 72 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। बोल रहा है यहाँ से यहाँ नहीं बोल रहा है, माने इधर नीचे की ओर 72 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। यहाँ हम लोग का दिया हुआ है कि 24 किलोमीटर जाता है 1 घंटा में, धारा की दिशा में दिया है, स्पीड दिया हुआ है, इसका मैंने कौन सा हो गया 24 किलोमीटर 1 घंटा में जाता है। तो इस तरह 72 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। तो एक नियम क्या होता है, 1 24 कहाँ आता है नीचे आता है, जो वाला पूछता है वो ऊपर जाता है, यानी 24 3 72, यानी नीचे की ओर 72 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा 3 घंटा समय लगेगा। ये जो हो गया आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक नाव धारा की दिशा में 28 किलोमीटर की चाल से, चलिए इसका पहले डायग्राम बना लेते हैं। कौन सी बोल रहा है धारा की दिशा में, मैंने यहाँ दिया हुआ है डाउन स्ट्रीम दिया हुआ है, डाउन की ओर कितना दिया हुआ है 28 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है। और नदी में धारा की चाल, धारा की चाल कौन वाला होता है, ये वाला जो होता है धारा की चाल होता है, धारा की चाल दिया हुआ है
4 किलोमीटर। तो हम लोग नाव की चाल या आदमी की चाल नहीं निकाल सकते हैं। नीचे की ओर आते हैं तो घटाते हैं, और ऊपर की ओर जाते हैं तो जोड़ते हैं। तो नीचे की ओर आ रहे हैं तो क्या करेंगे, यहाँ घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 24 किलोमीटर प्रति घंटा। 28 में 4 घटाए तो 24 आ गया। फिर यहाँ 4 अगर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। सब निकल गया, ये निकल गया कौन सी, अप स्ट्रीम निकल गया। ये जो हो गया धारा की चाल हो गया, ये दोनों धारा की चाल, और ये जो हो गया नाव की चाल, ये आदमी की चाल निकल गया, सब निकल गया। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो धारा के विपरीत दिशा माने नीचे से ऊपर की ओर जाने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ से हम लोग का दिया हुआ है, नीचे से ऊपर की ओर जाने के लिए स्पीड क्या दिया हुआ है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है। यानी 20 किलोमीटर जाने में कितना समय लगता है, 1 घंटा लगता है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि 10 किलोमीटर जाने में क्या समय लगेगा। तो 10 किलोमीटर का निकाल लेंगे। तो एक नियम क्या होता है, 1 20 कहाँ आता है, नीचे आता है, 10 कहाँ जाता है, जो वाला पूछता है वो ऊपर जाता है। ये कट गया, यानी कितना आधा बचा, कितना बचा, आधा घंटा को इसको हम लोग ऐसे 30 मिनट भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहले इसका बना लेते हैं। ये हो गया डाउन स्ट्रीम, ये हो गया अप स्ट्रीम, ये जो हो गया स्टिल वाटर हो गया, और ये हो गया धारा की चाल यानी वेग होगी, ये दोनों भी हो गया ना। चलिए इसका निकाल लेते हैं। क्या दिया हुआ है कि एक नाव की शांत जल में 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी स्टिल वाटर। इसको हम लोग फिर क्या यहाँ क्या होता है, इसको फिर नाव की चाल या आदमी का चाल भी होता है स्टिल वाटर। तो यहाँ दिया हुआ है आपका कितना स्पीड दिया हुआ है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है। फिर तथा नदी में धारा की चाल, वो धारा की चाल कितना, यहाँ कितना दिया हुआ है, 3 किलोमीटर दिया हुआ है। ये दोनों कौन सी है, धारा होता है। तो कौन सी पूछा है, तो यहाँ हम लोग क्या करते हैं, ऊपर की ओर जाते हैं तो जोड़ते हैं, तो 12 3 15 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी डाउन स्ट्रीम में उसका स्पीड क्या होगा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, और अप स्ट्रीम में क्या होगा इसका स्पीड। तो नीचे की ओर आते हैं तो क्या करते हैं, घटाते हैं। तो 12 में 3 जाएगा तो क्या होता है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो 45 किलोमीटर की दूरी जाकर वापस आने में कितना समय लगेगा। माना डाउन क्वेश्चन में बोल रहा है कि डाउन की ओर अगर आएगा तो कितना आएगा, 45 किलोमीटर आएगा, और अप की ओर जाएगा तो कितना 45 किलोमीटर जाएगा। लेकिन दोनों का जो स्पीड है अलग अलग है। यानी 45 किलोमीटर नीचे आएगा जब, तो तब उसका स्पीड कितना होगा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। पहले लिख लेते हैं, 45 किलोमीटर जब नीचे की ओर आएगा तो इसका स्पीड कितना होगा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको 15 से कौन सा होता है, दूरी बटा चाल होता है समय निकालने के लिए, प्लस फिर 45 किलोमीटर कौन सी ऊपर की ओर जाएगा, किधर जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा। तो ऊपर की ओर जाएगा तो इसका चाल कितना हो जाएगा, चाल कितना दिया हुआ है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी दूरी हो गया और चाल आपका 9 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए काट देते हैं इसको। तो 15 3 45 और 9 5 45, यानी कितना समय लगेगा, 3 + 5 यानी 8 जो हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। और इसका नेक्स्ट पार्ट जो है जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।